सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज़ अंकित। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम्स है जैसे कि सी टेट, डी ट्रिपल एस पी या फिर के वी एस, उसके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। एंड जो ये टॉपिक है बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी फील होता है कई बार, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो चलिए आज देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड्स। और ये टाइप्स ऑफ वर्ड्स क्या क्या होंगे हमारे, ये होंगे होमोनाइम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। आपने जनरली कई बार देखा होगा जब भी आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी क्या होती है, स्पेलिंग तो होती है सेम, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होगा। कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है, लेकिन जो उनकी स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है, या फिर इस तरह के और भी कई वर्ड्स। तो चलिए आज इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और जानते हैं कि जो ये वर्ड्स होते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है और इनको हम किस तरह से अच्छे से पहचान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको जानने के लिए हम देखते हैं कि जो आपके रूट वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिन वर्ड से ये वर्ड्स बेसिकली बने हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तीन टाइप के वर्ड्स, एक है होमोनाइम्स, एक है होमोग्राफ्स एंड एक है होमोफोन्स। तो इन तीनों वर्ड्स में एक वर्ड सबसे ज़्यादा कॉमन है और वो क्या है, वो है होमो। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, किसी चीज़ के बीच सिमिलैरिटी। एंड सेकंड जो वर्ड है वो है फोनिक या फोन्स। तो फोन्स का मीनिंग क्या होता है, साउंड, या फिर हम बोले तो जनरली तौर पर प्रोनाउंसिएशन। एंड थर्ड वन इज ग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है टू राइट समथिंग, या फिर हम बोले तो स्पेलिंग, कि उस वर्ड की स्पेलिंग क्या है। तो ये जो हमारे हैं रूट वर्ड्स, जिसमें है होमो मीन्स सेम एंड ग्राफ मीन्स राइटिंग एंड फोन मीन्स साउंड और प्रोनाउंसिएशन। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं होमोनाइम्स। तो होमोनाइम्स कौन से वर्ड्स होते हैं, होमोनाइम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग क्या होती है, सेम होती है और उनका साउंड भी सेम होता है, मतलब कि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी सेम होती है, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है वो डिफरेंट होता है। आपने आमतौर पर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे जिनके साथ ऐसा आपको पाया जाएगा कि उनकी स्पेलिंग एंड उनका जो साउंड या प्रोनाउंसिएशन वो क्या होगी, वो सेम होगी, लेकिन उनका मीनिंग क्या होगा, वो डिफरेंट होगा और हम उनको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज भी करते होंगे। तो चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो कि क्या है, होमोनाइम्स हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बैट। बैट वर्ड के कितने मीनिंग होते हैं, दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है जो क्रिकेट बैट होता है वो, एंड सेकेंड वन इज चमगादड़, जो कि क्या होता है, एक प्रे होता है जो कि उड़ता रहता है, एक तरह का एनिमल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों जो बैट है उसकी क्या है, दोनों बैट्स की स्पेलिंग सेम है, साथ ही साथ जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है, जब हम बोल रहे हैं बैट तो दोनों को सेम ही बोल रहे हैं, लेकिन जो उनका मीनिंग है वो क्या है, अलग है। एक बैट का मीनिंग क्या है, लकड़ी से बना हुआ एक बल्ला जिसको हम क्रिकेट खेलने के लिए यूज करते हैं, एंड जो एक और बैट है वो क्या है, वो एक तरह का एनिमल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक और एग्जाम्पल है जो कि है बो। यहाँ पे बो की स्पेलिंग क्या है, दोनों केसेस में सेम है, साथ ही साथ जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है या जो उसे बोलने का तरीका है वो भी क्या है, सेम है, लेकिन जो उसका मीनिंग है वो अलग अलग है। एक बो का मीनिंग क्या होता है, जो कि हम सूट के साथ पहनते हैं यहाँ पे, एंड एक बो का मीनिंग क्या होता है, जो तीर कमान वाला नहीं होता, जिससे हम क्या करते हैं, तीर चलाते हैं, या पुराने समय में जब भगवान जी हुआ करते थे वो चलाते होंगे तीर, तो वो इसी की हेल्प से चलाते होंगे, उसे क्या बोला जाता है, उसे बो बोला जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स किसके हैं, ये एग्जांपल्स हैं आपके होमोनाइम्स के। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं होमोनाइम्स के। फायर। फायर के भी दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है आग जलाना एंड एक और मीनिंग क्या होता है, किसी को जॉब से निकालना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फायर की क्या है, दोनों फायर की स्पेलिंग सेम है, साथ ही साथ उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन उनका मीनिंग क्या आ रहा है, उनका मीनिंग अलग आ रहा है। दोनों कॉन्टेक्स्ट में उनका मीनिंग अलग अलग आ रहा है। एक कॉन्टेक्स्ट में तो आ रहा है आग जलाना, एंड अगले कॉन्टेक्स्ट में क्या आ रहा है, अगले कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है किसी को किसी एक डेजिग्नेशन से हटा देना। एंड लास्ट वन इज वॉच। वॉच के भी दो मीनिंग होते हैं। एक वॉच का मतलब होता है घड़ी, एंड एक वॉच का मतलब होता है टू सी, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं अभी। तो इन दोनों वर्ड्स की भी क्या है, स्पेलिंग तो सेम है, साथ ही साथ इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इनका मीनिंग क्या है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं होमोनाइम्स। होमोनाइम्स क्या होते हैं, जिन वर्ड्स की स्पेलिंग क्या हो, सेम हो, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो क्या हो, अलग अलग हो। तो आई होप आपको होमोनाइम्स का क्लियर हो गया होगा कि होमोनाइम्स क्या होते हैं। अब अपनी अगली वर्ड की कैटेगरी देखते हैं जो कि है होमोफोन्स। होमो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सेम, एंड फोन्स का मतलब क्या बताया था, प्रोनाउंसिएशन। तो जो होमोफोन्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है कि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है या फिर जो उनकी साउंड होती है वो तो सेम होती है,
लेकिन उनकी स्पेलिंग क्या होती है, उनकी स्पेलिंग होती है अलग अलग। साथ ही साथ जो उनका मीनिंग होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इनको भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ पाएगा। आपने ये वर्ड्स कई बार देखे होंगे, जैसे कि मेल। एक मेल की स्पेलिंग क्या है, MALE, और एक मेल की स्पेलिंग क्या है, MAIL। साथ ही साथ जो उनके जो मीनिंग है वो भी क्या है, अलग अलग है। एक मेल का मतलब क्या होता है, जेंडर, जिसको हम बोलते हैं आदमी या पुरुष। एंड एक मेल का मतलब क्या है कि किसी को कोई मैसेज सेंड करना, वो क्या हुआ, MAIL वाला मेल। तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि दोनों मेल की स्पेलिंग अलग अलग है, साथ ही साथ उनका मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। अगला जो पेयर है वर्ड का वो क्या है, राइट। एक राइट का मतलब क्या होता है, सही या फिर करेक्ट। एंड एक राइट का मतलब क्या होता है, टू राइट मीन्स कुछ लिखना। तो यहाँ भी क्या है कि दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग्स अलग हैं, साथ ही साथ उनका मीनिंग भी अलग है, बट इनकी जो साउंड है वो क्या है, वो सेम है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपने अपनी स्क्रीन पे देखा होल। होल, एक होल का मतलब क्या होता है कि साबुत या फिर पूरा का पूरा। जैसे कि आप पिज्जा देख पा रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, सारा का सारा। एंड एक होल का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर छेद होना। तो यहाँ पे क्या है, दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग क्या है, अलग अलग है, लेकिन जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, सेम है। और साथ ही साथ इनका जो मीनिंग है वो भी अलग अलग है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, वो है हेयर। हेयर के भी दो मीनिंग होते हैं। एक हेयर तो होता है जो बाल होते हैं, एंड एक हेयर क्या होता है, जो खरगोश होता है। तो यहाँ भी क्या है, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है वो तो है सेम, लेकिन जो हमारी मीनिंग है वो क्या आ रही है, अलग आ रही है। साथ ही साथ जो हमारी स्पेलिंग भी है वो भी क्या है, अलग है। तो गाइस, हमने देखा कि जो होमोफोन्स होते हैं उनकी जो साउंड होती है या जो उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो तो होती है सेम, लेकिन जो उनकी स्पेलिंग होती है वो होती है अलग। साथ ही साथ जो उनका मीनिंग होता है वो भी अलग होता है। तो गाइस, जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ड है वो है होमोग्राफ्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, स्पेलिंग या फिर राइटिंग, एंड होमो का मतलब होता है सेम। तो ये ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन जो इनकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो डिफरेंट होगी। साथ ही साथ इनका मीनिंग भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि होमोग्राफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है लीड, LEAD। लीड का मतलब क्या होता है, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना या फिर किसी का मार्गदर्शन करना। जैसे कि एक टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट्स का क्या करता है, नेतृत्व करता है, वो उनको क्या करता है, वो उनको लीड करता है। ऐसे ही LEAD को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है लेड, या फिर बोले तो एक तरह का मेटल, जो कि हमारी कार की बैटरीज में यूज होता है। साथ ही साथ उसे हम, जो हमारे वेट्स होते हैं, जो जिम में हमारे वेट होते हैं, डंबल होते हैं, रॉड्स होती है, उसके साथ भी इनका यूज होता है। और जैसे कई जो बारूद बनता है उसके अंदर भी लीड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो लीड है, लीड का मतलब तो क्या हो गया, नेतृत्व करना। एंड जो लेड है, लेड जिसको बोला जाता है लेड, वो क्या है, एक तरह का मेटल है। तो इनकी क्या है, स्पेलिंग तो दोनों की सेम है, LEAD, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, अलग अलग है। एक की प्रोनाउंसिएशन है लीड एंड एक की प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेड। और साथ ही साथ इनका मीनिंग भी अलग अलग है। तो ये क्या है, ये हमारे हैं होमोग्राफ्स। होमोग्राफ का एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो कि है मिनट एंड माइन्यूट, जबकि दोनों की स्पेलिंग क्या है, सेम है। मिनट का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो कि होता है टाइम से रिलेटेड। एंड एक और होता है माइन्यूट। माइन्यूट मीन्स होता है कि छोटी से छोटी डिटेल या फिर छोटे से छोटा। जैसे कि हमारे हाथ पे क्या होते हैं, बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो कि क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं, या फिर बोले तो हम इतने माइन्यूट होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन में क्या है, डिफरेंस है। एक को बोला जाता है मिनट एंड एक को बोला जाता है माइन्यूट। साथ ही साथ इनके मीनिंग में भी डिफरेंस है। एक का मतलब है टाइम से रिलेटेड एंड एक का मतलब है साइज से रिलेटेड, या फिर बोले तो बहुत छोटा। तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके एंड आपको ये टॉपिक अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स आर नोन एज। ऐसे वर्ड्स जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो क्या है, सेम है, लेकिन जो उनकी स्पेलिंग है, साथ ही साथ जो उनका मीनिंग है वो क्या है, वो अलग है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? तो जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं होमोग्राफ्स, होमोफोन्स, होमोनाइम्स, हाइपोनाइम्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है होमोफोन्स, क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि होमो का मीनिंग होता है सेम एंड फोन्स का मीनिंग होता है साउंड।
तो जो होमोफोन्स होते हैं वो ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो तो होती है सेम, लेकिन उनका मीनिंग और उनकी स्पेलिंग होती है डिफरेंट। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सो जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन बट सेम स्पेलिंग आर नोन एज। ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, साथ ही साथ जो उनका मीनिंग है वो भी अलग है, बट उनकी स्पेलिंग क्या है वो सेम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा होमोग्राफ्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसे वर्ड्स जिनकी जो स्पेलिंग है वो सेम होती है बट उनका मीनिंग एंड उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, उनको बोलते हैं हम होमोग्राफ्स। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, होमो का मतलब होता है सेम एंड ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग या स्पेलिंग। तो ऐसे वर्ड जिनकी सेम स्पेलिंग होगी उन्हें क्या बोलेंगे हम? उन्हें बोलेंगे होमोग्राफ्स। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो इन वर्ड्स में से हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो कि किसका एग्जाम्पल है? होमोग्राफ का एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप इसको ट्राई करिए और जो इसका राइट आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर दीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में, कि किस तरह से जो हमारी पास्ट लर्निंग होती है वो हमारी प्रेजेंट लर्निंग को अफेक्ट करती है, या फिर जो हमारी प्रेजेंट लर्निंग होती है वो हमारी पास्ट लर्निंग को अफेक्ट करती है, एंड वो कितने कितने टाइप्स की होती है, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। There goes a sight from my soul.